के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारन शोक विमोचन। गुरु तुम ही पापों के मोचन, शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए, किंकर जान कर कृपा कीजिए। दर्शन अपना हरदम दीजिए, यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। यह विनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। गुरु पद स्नेह छूटे नहीं कबहीं, भाव छूटे संसारी,
विनती गुरुदेव हमारी। नित नव प्रेम जगै तुम्हारे प्रति नित राम नाम आधारे राम या विनती गुरुदेव हमारी। शब्द कूप की सूरत हमारी। शब्द बनी रहे पनिहारी बनी विनती गुरुदेव हमारी। सस कमल दल छिन में उतरे सा त्रिकुटी ले सम्हारी। त्रिकुट या विनती गुरुदेव हमारी। निरखय रूप हंसवह अपनाने। खोले द्वार के वाणी खो या विनती गुरुदेव हमारी। गुफा पार सतनाम समाये गो दुख सुख से होई न्यारी। दुख या विनती गुरुदेव हमारी। या विनती गुरुदेव हमारी। या विनती गुरुदेव
श्री गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीनबंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज उज्जैन जिला के इस साप्ताहिक सत्संग में पधारे हुए सभी साधक सत्संगी नामदानी प्रबुद्ध नागरिक बच्चे एवं बच्चियों, आज 8 फरवरी 2026 प्रातः 10 बजे का समय नई गौशाला पिंगलेश्वर आश्रम पर साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर आप प्रेमियों का दर्शन का अवसर मुझे मिला। गुरु महाराज की बड़ी दया हुई, हमारे ऊपर भी हुई और आपके ऊपर भी हुई कि आपको घर के नाना जंजाल से निकाल करके और थोड़े समय के लिए यहाँ साप्ताहिक सत्संग में लाए, क्योंकि यह सर आवत अट कठिनाई सत्संगों में आना आजकल बड़ा मुश्किल हो रहा है। सत्संगी नामदानी, लेकिन इस कदर साथ के असर से, माहौल के असर से दुनियादारी के काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि जगह जगह पर जो पूरे देश विदेश में आज के दिन, इतवार के दिन जो साप्ताहिक सत्संग होता है उसमें पहुंच नहीं पाते हैं, जबकि जाना चाहिए, समय निकालना चाहिए। बार बार सुनते रहने पर भी, समझते रहने पर भी याद चीज़ नहीं आ पाती है। और जिनको याद हो गई, जिस तरह से दैनिक क्रिया करते हो, टट्टी मैदान जाते हो, नहाते धोते हो, ये चीज़ जो याद रहती है। इसी तरह से अगर यह भी याद कर लिया जाए कि हमको साप्ताहिक सत्संग में समय से पहुंचना है, तो पहुंच जाते हो। इसी तरह याद रखना चाहिए। अब आने क्यों नहीं मिलता है? बाधा क्या आती है? संस्कार की बाधा आती है। संस्कार इस तरह के नहीं बन पाते हैं। संस्कार बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संगों में बच्चों को अपने जरूर ले जाना चाहिए, क्योंकि उसी से उनका संस्कार बनेगा। जब से सत्संगों में बच्चों को लाना सत्संगियों ने बंद किया, तब से देखो गलत लोगों के हाथ में पड़कर यही बच्चे अपना संस्कार खराब कर लिए और वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। कहोगे संस्कार क्या चीज़ होती है? संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखो प्रेमियों, जिसको भाग्य कहते हो, जिसको कर्म कहते हो, वो चीज़ अलग है। कर्म अलग है और भाग्य अलग है। कर्म किसको कहते हैं? हाथ पैर आँख कान से जो काम करते हो वो कर्म है। अब वो जो अच्छा और बुरा इकट्ठा होता है, वो वही कर्म इकट्ठा होता चला जाता है।
और उसी का फल मिलता है। कहते हैं ना कि बेर का पेड़ लगाओगे तो आम कहाँ से खाओगे। तो जब बुरे कर्म करता है आदमी तो अच्छा फल नहीं मिलता है, उसकी सजा मिलती है। और जो पिछले जन्म में अच्छे कर्म बने उसकी वजह से तो ये मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन जो बुरे कर्म बन गए थे उसी की अब यहाँ पर मनुष्य शरीर पाने पर भी तकलीफ हो रही है। कहोगे कैसे? जैसे अच्छे कर्म बने तो अच्छे घर में जन्म ले लिया। अब अच्छा घर किसको कहते हैं? दो तरह का अच्छा होता है। जैसे दुनियादार होते हैं तो वो उनको अच्छा कहते हैं जो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, जिनको लोग सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, ऊंची कुर्सी मिली हुई है, ऊंचा सिंहासन मिला हुआ है, उनको दुनिया वाले कहते हैं कि इनके अच्छे कर्म थे, इनके भाग्य थे कि इनको ये चीज़ मिली। एक अच्छा कर्म ऐसा होता है कि पूजा पाठ करने वाले आदमी के यहाँ जन्म ले लिया, वहाँ से उसका संस्कार बना। एक संस्कार उसका बना जो धनी मानी के यहाँ जन्म ले लिया, नेता के यहाँ जन्म ले लिया, नेतागिरी सीखा, बिजनेस व्यापारी के यहाँ जन्म ले लिया, बिजनेस व्यापार करना सीखा। और एक संस्कार ऐसा बनता है कि जो पूजा पाठ करने वाले, दान पुण्य करने वाले, यज्ञ जप तप करने वाले, साधना करने वाले जो हम आप करते हैं, ऐसे सत्संगियों के घर में जन्म ले लिया। तो सत्संगियों के यहाँ जब जन्म लेगा तो 24 घंटे में 2-4 बार तो कान में आवाज़ पड़ ही जाएगी। और सत्संगी लोग अगर आप नाम धुनी बोलोगे, नहीं भी बैठेगा बच्चा तो कम से कम सुनेगा तो याद हो जाता है। छोटे बच्चों के संस्कार कैसे बनते हैं? छोटे बच्चे सुन सुन करके कोई भी चीज़ होती है याद कर लेते हैं। छोटे बच्चे क्या करते हैं? देखा देखी करते हैं, नकल करते हैं। तो जैसे यानी समझो माता पिता परिवार के लोग होते हैं, वैसा ही संस्कार उनका बन जाता है। इसीलिए तो देखो सत्संगों में बुला करके और सभी लोगों को, चाहे पुराने नामदानी हो चाहे नए हों, उनको समझाया जाता है कि भाई अपना खान पान, आचार विचार, व्यवहार इस तरह का बनाओ कि जिसका असर बच्चों के ऊपर पड़े, परिवार के अन्य लोगों के ऊपर पड़े, रिश्तेदार नातेदार जो आवें, हित मित्र जो आवें, उनके ऊपर भी इसका असर पड़े। तो प्रेमियों, संस्कार नहीं बन पाता। संस्कार बनाने की ज़रूरत है। संस्कार जब बन जाएगा, सत्संगों में जब आने लगेंगे, तभी समझो आप कि हर चीज़ की जानकारी हो पाएगी। कहते हैं ना, भाग्य बिना सत्संग न पावे और सत्संग बिना कोई बूझ न पावे। तो भाग्य कैसे बना? संस्कार कैसे बना? वही जो कर्म किया था उससे संस्कार बना। अब जो कर्म करते हैं उससे संस्कार बनता है। तो भाग्य जब उदय होता है तब सत्संगों में आ मिलता है। और जब सत्संग में आदमी आता है, बच्चे औरत जब सत्संग में आते हैं और सत्संग की बातों को सुनते हैं, तो उनके अंदर बदलाव आ जाता है। देखो, सत्संग वचन से अंगुलीमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू बदल गए थे। सत्संग के एक शब्द लंकिनी को याद था, उसी से उसकी जान बच गई। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे तो उसकी गेट पर ड्यूटी लगी हुई थी कि अंदर कोई बाहरी आदमी आने न पावे, कोई भी बाहर का ना आवे।
तब उसने रोका इनको, और रोका तो इन्होंने उसको मार दिया एक मुट्ठी। किसने मार दिया? हनुमान जी ने। गिर गई, मुंह से खून निकला, इतनी तेज मुट्ठी पड़ गई सिर के ऊपर कि मुंह से खून निकल आया। तब उसको याद आ गया। क्या याद आया? जब राम नहीं ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा, विकल होश ते कवि के मारे, तब जानस निश्चर संघारे। याद आया कि देखो ब्रह्मा जी जब रावण को वरदान दे करके जा रहे थे, उस समय मुझसे कहा था कि जब तेरे सिर पर कोई मुट्ठी मारेगा, बंदर मुट्ठी मारेगा और तू गिरेगी, तेरे मुंह से खून निकलेगा, तब तू समझ लेना कि रावण का अब विनाश हो जाएगा, रावण का खात्मा हो जाएगा। तो उसने कहा अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, अब बिना हरि कृपा मिले नहीं संता कहा गया ना चौपाई। तो आप हमको संत रूप में मिल गए, आप हमको राम के दूत अनि समझो मिल गए। जैसे संत होते हैं उस प्रभु के अनि समझो नुमाइंदे होते हैं, दरबारी होते हैं, ऐसे आप मिल गए। अब ये काम हो जाएगा। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख रो कौशलपुर राजा कहा ना, प्रवेश नगर करो, जाओ तुम प्रवेश करो। अब तुम हृदय में अपने आराध्य देव को याद करके प्रवेश करो। अब अगर वही शब्द ब्रह्मा जी का उसको याद न रहता और फिर रोकती तो दोबारा मुट्ठी मार देते, क्योंकि उसकी तो ड्यूटी थी और रोकने की ड्यूटी थी, उसकी कर्तव्य था। उसी का भोजन खाती थी, वो तनख्वाह लेती थी, तो उसको रोकती ही रोकती। तो रोकने में ही दूसरी मुट्ठी अगर हनुमान जी मार देते तो जान चली जाती। इसीलिए कहा गया है सत्संग में आना बहुत जरूरी है। सत्संग से सत्पथ दिखे, अज्ञान अंधियारी नशे। अज्ञानता में आदमी बहुत सा पाप कर बैठता है, न जानकारी में बहुत सी गलती कर बैठता है, लेकिन सत्संग जब मिल जाता है तब उसके अंदर बदलाव आ जाता है, गलती नहीं करता है। बताया ना, संस्कार बन गया, साथ ऐसा बन गया कि जिससे बुराई में फंस गया। लेकिन जब मालूम हो जाता है कि ये गलत काम है और गलत काम का गलत अंजाम मिलता है, तब बदलाव आ जाता है। देखो बहुत से लोग बदल गए, बुराइयों में फंसे हुए थे, गुरु महाराज के समय से ही बदल गए। तो कुल मिलाकर के ये समझो प्रेमियों कि सत्संगों में आने से बहुत फायदा होता है। तो आप ही नहीं, देश विदेश में जहाँ भी सत्संगी हो, आप लोग सुन रहे हो या आवाज़ आप तक पहुँचे, तो आज के दिन आपको ये विचार करना है कि भाई हमको समय निकालने से सत्संगों में जाने से ज़्यादा फायदा होगा। तो प्रेमियों, मैं आपको बताऊंगा, कुछ नए लोग भी इसमें बैठे हो, सत्संग जब मिलेगा आपको तो सत्संग से सब जानकारी होगी, धर्म कर्म की जानकारी होगी कि धर्म क्या है और कर्म क्या है अपना। धर्म तो एक ही है, मानव धर्म है। शुरू में मानव धर्म ही बना था। जो भी इस देश दुनिया को बनाने वाला था, उसके जो बनाने में, विस्तार करने में जो मदद किए, उन लोगों ने तो केवल एक धर्म बनाया, मानव धर्म। मनुष्य का एक अलग धर्म होता है, दूसरा धर्म यानी आध्यात्मिक होता है। जैसे दरवाजे पर कोई आ गया भूखा दुखा, उसको खिला दो। कोई आ गया प्यासा, पानी पिला दो। कोई दुखी आ गया, आप दुख को दूर कर सकते हो, दुख को दूर कर दो। किसी के पास कपड़ा नहीं है, कोई और समस्या है, आप उसको दे सकते हो, कर सकते हो तो कर दो। ये किसका धर्म है?
ये गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ किसको कहते हैं? जिसके बाल बच्चे होते हैं, घर परिवार होता है, वो गृहस्थ होते हैं। साधु सन्यासी किसको कहते हैं? जो गृह त्यागी होते हैं, जो गृहस्थी से अलग हो जाते हैं, वो साधु कहलाते हैं, साधना करते हैं, साधु कहलाते हैं। योग साधना जिसको कहा जाता है करते हैं। ऋषि मुनि भी घर छोड़ करके तपस्या करने के लिए पहले समय में चले जाते थे। अब तपस्या इसीलिए नहीं कराई जाती है कि वो बहुत कठिन है और कम समय में, कम युग में, और जबकि आज आदमी मशीन की तरह से चलता रहता 24 घंटे। अगर थकावट ना आ जाए शरीर में तो बैठे नहीं। इतना लोभ लालच और इतनी व्यस्तता हो गई है, तो ऐसे समय में वो साधना जो त्रेता और द्वापर की थी कैसे कर सकता है? उस समय उम्र ज़्यादा थी। सतयुग में आदमी की उम्र 1 लाख वर्ष की होती थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1000 वर्ष की, और कलयुग में 100 वर्ष की उम्र, वो भी पूरा हो पाना मुश्किल है। इसलिए वो साधना तो अब नहीं कराई जाती है। अब तो आँखों के नीचे की ये जितनी साधना थी, अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, प्राणायाम का करना, इसीलिए बंद किया गया। वो रास्ता जो संतों ने निकाला, आँखी मध्य पाँखी चमके, और पाँखी मध्य द्वारा हट्टे द्वारे दूरबीन लगावे उतरे बहुत जल पारा, ये रास्ता बताया जाने लगा। आपको बताया गया है, गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को आपको बताया। आज जो नए लोग आप आ गए हो, उनको बता दिया जाएगा, अभिनामदान दे दिया जाएगा। तो आप प्रेमियों समझो कि पहले के समय में लोग जाते थे तो घर छोड़ करके जो चले जाते हैं, साधु सन्यासी योगी योगेश्वर कहलाते हैं, साध कहलाते हैं। लेकिन जो गृहस्थ घर में रहते हैं गृहस्थ कहलाते हैं। तो गृहस्थ धर्म अलग है, मानव धर्म अलग है। मानव धर्म किसको कहते हैं? हर इंसान से प्यार करो, सबके अंदर वो जीवात्मा है, परमात्मा की अंश, जिसके लिए कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सबके अंदर वही है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, सिया राम मैं सजग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर, जिसके अंदर मालिक की अंश जीवात्मा, प्रभु की जीवात्मा है, उसको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तो प्रेमियों, सबसे प्रेम करो, यह मानव धर्म है। और राजधर्म है। राजा का धर्म क्या है? कि किसी को दुख न पहुंचाओ, जो दुष्टता करता है उसको सजा दो, लेकिन जो सज्जन हैं उनकी रक्षा करो। किसी को खाने पहनने की दिक्कत, रहने की दिक्कत न हो। बच्चों के लिए दवाई पढ़ाई का इंतजाम करो, उसके लिए प्रजा को दिक्कत न हो। इतना टैक्स और इतना वसूली न करो कि ये बेचारे नंगे हो जाएं, दुखी हो जाएं। इनको न्याय और सुरक्षा मिले, ऐसी व्यवस्था करो। यह है राजधर्म। और हर मानव, हर इंसान का, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, और चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, उसका क्या धर्म है? उसका धर्म है कि अपनी इस जीवात्मा को, जो शरीर वाली को चलाने वाली शक्ति परमात्मा की अंश है, इसको प्रभु के पास पहुंचाओ। यही है धर्म। और कर्म में क्या आता है? कर्म में वो आता है कि समझो आप, कर्म में आता है तो कर्म के साथ धर्म को जोड़े रहो। धर्म और कर्म ये क्या हैं? ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। अगर कर्म खराब हो जाएंगे, धर्म चला जाएगा, और धर्म अगर नहीं रहेगा तो दुख पाओगे। कितना भी कर्म करोगे, बरकत नहीं मिलेगी। जैसे आज इस समय पर है, लोग बहुत कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं होती है। जैसे इस समय पर है कि धार्मिक होते हुए भी, गीता रामायण वेद पुराण कुरान पढ़ते हुए भी, तीर्थों में जाते हुए भी,
यज्ञ जब तक करते हुए भी बीमारी साथ नहीं छोड़ रही, कोई न कोई समस्या आती रहती है। तो प्रेमियों, धर्म और कर्म ये जुड़े हुए हैं। कर्म अच्छे करना चाहिए। अब कर्म कैसे अच्छे बनेंगे? जब अच्छा कर्म करोगे, जब जीवात्मा का क्या धर्म है, मनुष्य शरीर पाने का क्या लक्ष्य है, इसको समझोगे तो यह तन कर फल विषय न भाई और स्वर्गो स्वल्पांत दुखदाई। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि विषय वासनाओं के लिए, विषय वासना में फंसे रहने के लिए यह मनुष्य शरीर नहीं मिला है। ये किस लिए मिला है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। यह किस लिए मिला है? देवी देवताओं का अंतर में दर्शन करने के लिए, स्वर्ग और वैकुंठ का आनंद लेने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर पाने का मतलब आप समझो। कहते हैं क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। देखो, कहते हैं कुछ न लेकर आए हो और न लेकर के इस दुनिया संसार से जाओगे। बात तो सही है। देखने में तो कुछ नहीं लेकर आता है, नंगा पैदा होता है, और जाते समय भी कहाँ जाते समय, दुनिया संसार छोड़ते समय भी सब यहीं छोड़ करके चला जाता है। कोई एक पैसे की चीज़ नहीं ले जा सकता, एक सुई भी नहीं ले जा सकता है। ये तो लोगों का भ्रम और भूल है कि बुढ़ापे में ये चीज़ें हमारे काम आएंगी। ये हम अपने लिए कर रहे, जो कर रहे बाल बच्चे के लिए सोच करके करते हैं, लेकिन आदमी के इंसान तो अपने लिए करता है कि हमारे पास ये चीज़ रहेगी तो बच्चे भी सेवा करेंगे। लेकिन कल किसी ने देखा बुढ़ापा? हर किसी ने देखा नहीं देखा। और आज कल देखो, घर से निकलने के बाद किसी को यह नहीं पता है कि हम ठीक से घर पर लौट पाएंगे, नहीं लौट पाएंगे। तो अब ऐसे युग में यह भ्रम और भूल है कि नहीं है? तो जाते समय कुछ नहीं ले जा सकता है। और यहाँ तक कि जब जीवात्मा ये निकल गई, 10 प्रकार के प्राण इस शरीर के अंदर हैं, वो जब निकल गए तब ये शरीर बचता है जिसकी कोई कीमत नहीं है। जानवरों का खाल और मांस तो काम में आ जाता है, लेकिन मनुष्य के चाम कोई काम नहीं आयो है, ये कोई काम नहीं आता है। इस शरीर पर भी जो कुछ रहता है, शमशान घाट भेजते समय सब उतार लेते हैं, एकदम नंगा भेज देते हैं। तो नंगे करके भेज दिए जाओगे और न लेकर आए हो। लेकिन सच पूछो तो सब कुछ लेकर के आए हो। कौन से अटैची बैग में माँ के पेट से रख कर लाए, कौन से सूट बूट पहने हो कि जेब में रख करके लाए, मुट्ठी में रख करके लाए। 4 पदार्थ कल चलता के अर्थ धर्म काम और मोक्ष लेकर के आते हो। अब यही अर्थ समझो इस मनुष्य शरीर पाने का कि विषय और वासनाओं के लिए नहीं मिला है। मनुष्य शरीर पाने का अर्थ ही है अर्थ धर्म। धर्म आपको बताया कि मानव धर्म क्या है, असला धर्म सबका क्या धर्म है, किस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा दिया जाए, यह काम करो। अर्थ धर्म काम, असला काम यह है कि जिससे मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। मोक्ष मिलना, मुक्ति मिलना किसको कहते हैं? कहीं कहीं देखो शमशान घाट पर लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। तो मुक्ति धाम, मोक्ष धाम में क्या होता है? ले जाते हैं मुर्दा जलाने के लिए, और अगर कोई दिक्कत आ जाए तो वहीं रुके रहते हैं, चाहे 2 दिन लग जाए। तो
चला करके ही आते हैं। कोई मुर्दा लेकर जाता है तो वापस लाता है? नहीं लाता है, जला के ही आता है। कहते हैं अब इनको हम मुक्ति दिला करके ही जाएंगे। इसी तरह से जीवात्मा जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा, जिसकी ये अंश माने बहुत छोटा टुकड़ा उस प्रभु के पास पहुँचा देना, ये समझो कि अन्य मुक्ति और मोक्ष का पाना है। तो प्रेमियों, कहते हैं हम मरने के बाद ये स्वर्ग चले गए। अब स्वर्ग और नरक दोनों बना है, तो कोई देखता है कि स्वर्ग गए कि नरक गए? और अगर सब स्वर्ग ही चले जाएं तो नरक क्या बंद हो गया कि नरक खत्म हो गया है? नरक को जला दिया किसी ने, खत्म कर दिया। नरक भी है, तो जान नहीं पाते हैं तो स्वर्ग ही स्वर्ग कहते हैं, लेकिन स्वर्ग नहीं, कर्मों की सजा फिर भुगतनी पड़ती है। कर्मों के अनुसार 22 प्रकार के नरक छोटे, 42 प्रकार के सब मिला करके उन नरकों में यही जीवात्मा सजा पा जाती है। इसी को झेलना पड़ता है, इसी को जीवात्मा को मनुष्य शरीर में आकर के, कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा के शरीर में आकर के तकलीफ झेलना पड़ता है। तो प्रेमियों, आप इस बात को समझो कि इस जीवात्मा को समझो, जीवात्मा का कल्याण करना ये मनुष्य शरीर पा करके जरूरी होता है। तो होगा कैसे? भगवान मिलेंगे कैसे? अभी आपसे पूछा जाए कि दुनिया किसने बनाया, तो कहोगे भगवान ने बनाया। अब अगर कहा जाए कि भगवान से हम आपको मिलवा देंगे, और भगवान जब मिल जाएंगे तब आपके पास कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी, सब चीज़ हो जाएगा जिसके लिए आप दिन रात दौड़ रहे हो, तो सब हाथ उठा दोगे। लेकिन समझ नहीं पाओगे कि भगवान कैसे मिलेंगे, तब कैसे आप भगवान को पाओगे? कोई बताने वाला नहीं मिलेगा तो भगवान कैसे मिलेंगे? एक था ना राजा, राजा के पास बहुत धन था। कहते हैं ना, जिसके कोई नहीं रहता उसको बड़ी लालच रहती है, और बहुत इकट्ठा करता है, वो कंजूसी करता है, तो बहुत इकट्ठा कर लिया। तो जब उम्र ढली, धार्मिक था वो, संस्कार उसके ठीक थे, धार्मिक आयोजन जगह जगह कराता रहता था, सुनता समझता सब था, लेकिन जानते हुए जैसे इस समय पर बहुत सी चीज़ों को लोग ध्यान न दे करके और समझो कि जाति कर जाते हैं। जाति माने ज़बरदस्ती। जैसे कोई जवान आदमी है, अब कोई बुढ़ा आदमी है, अनुभवी आदमी, और उसने कहा भैया बहुत ठंडी हवा चल रही है, बड़ा ठंडा मौसम है और गर्म कपड़े पहन लो, लेकिन जवानी की गर्मी में कहता कुछ नहीं होगा, और चला गया और ठंडी लग गई और रोग हो गया। तो मानता नहीं है आदमी, बहुत सी चीज़ों को मानता नहीं है, मानना चाहिए। तो राजा जानते हुए भी मानता नहीं था। क्यों? क्योंकि राजा के यहाँ तो बगैर मेहनत की कमाई का पैसा टैक्स आता था, खाता था। तो बगैर मेहनत का जो खाता है उसकी ही बुद्धि खराब हो जाती है। जो अपने मेहनत की ईमानदारी, मेहनत की कमाई खाता है, उसकी बुद्धि हमेशा सही रहती है। तो बुद्धि खराब हो जाती थी। लेकिन जब उम्र ढलती है तब कहते हैं कि भगवान याद आते हैं। जब रोग पकड़ता है तब भगवान याद आते हैं। निंदा बुराई जब कोई होने लग जाती है तब कहते हैं भगवान अभी आप ही इज्जत बचाओ। तब लोग ऐसा करते हैं। तो कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे
और सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। तो जो हमेशा ही भगवान को याद करते रहते हैं, भगवान को पा लेते हैं, तब उनके जीवन में कब दुख आएगा। वो तो हमेशा खुशहाल रहते हैं। तो राजा के जब बुढ़ापा आई तो राजा ने कहा भाई अब तो इसी काम में लग जाओ, धर्म कर्म के काम। तो कहा, मंत्री से कहा चलेंगे गंगा नहाने। तैयारी हो गई। अब राजा चला जब, तब मंत्री संतरी 10 20 25 लोगों का जाना तो लाजमी था, मुनासिब था, गए ही लोग। तब जब राजा नदी के किनारे पहुंचने लगा तो नदी के किनारे देखा कि दिन में ही बहुत सी जगह आग जल रही है। तो राजा ने पूछा, भाई ये आग दिन में क्यों जलाए हुए हैं लोग? मौसम भी गर्म है कि कोई आग जला करके हाथ पैर सेक रहा हो, तो ये आग क्यों जल रही है? तब साथ के लोगों ने कहा, सरकार यह मुर्दा जल रहा है। अरे इतने मुर्दा जल रहे हैं, इतने आदमी रोज मर रहे हैं? हाँ सरकार, सब ये आपके राज्य के ही आदमी हैं, ये सब मर रहे हैं। जो पैदा हुआ उसको मरना पड़ता है राजन। इस धरती का नियम है, विधान है कि जो मनुष्य पैदा होता है मरता है, जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है बुझती है। इसलिए राजन देखो, विद्वान लोग, महात्मा लोग, संत लोग कहते हैं कि हमेशा मौत को याद रखो, पता नहीं कब आ जाए। तब राजा ने सोचा, भाई मेरी भी मौत आनी है, तो मैं तो कुछ अच्छा कर्म कर नहीं पाया, मैं तो इसी भोग में लगा रह गया, खाने पीने मौज मस्ती में ही मैंने जिंदगी निकाल दी, तो मुझे भी अब इसमें लगना चाहिए। तब राजा ने सोचा, भाई मेरे पास तो अकूत धन है, बहुत रुपया पैसा हीरा मोती जवाहरात भरा है, तो इसका क्या होगा? कौन इसका उपयोग करेगा, कौन खाएगा, कौन कहाँ खर्च करेगा, क्या करेगा? तो जैसे हमारा यह धर्म बनता है